नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हिंदी भाषियों के साथ मुंबई में, ठाणे में, कुछ दूसरी जगहों पर शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से मारपीट की गई है, जिस तरह उनको अपमानित करने की कोशिश की गई है, ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे एकनाथ शिंदे के एक सहयोगी मिनिस्टर ने इसमें घी डालने का काम किया था आग में, ये कह कर के कि भई अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणा ने जब इन्हें ललकारा और ये कहा कि आप जरा तमिलियन को, आप केरल के और दूसरे लोगों को और यहाँ तक के उर्दू बोलने वालों पर हाथ उठा करके दिखाओ। अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं और उर्दू बोलने वालों की तो कोई कम तादाद है नहीं पूरे महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग मुंबई, तो जरा उनके साथ मारपीट करके दिखाओ। हिंदी भाषी वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज अपने परिवार का पेट भरते हैं, यानी कमजोर लोग, उन पर आप हाथ उठाते हो। और ये भी कि जो हिंदी फिल्में बना रहे हैं, हिंदी में डायलॉग बोल रहे हैं, जरा उनकी कनपटी के नीचे लगा करके दिखाओ। वो मामला इसलिए और बढ़ गया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए और उस मंच से भी राज ठाकरे ने कुछ बहुत भड़काऊ, उकसाऊ और आपत्तिजनक भाषा में बातें की। कहा कि वीडियो मत बनाना, कानपट्टी के नीचे जो है लगा करके पिटाई कर देना, कुछ इस तरह की लैंग्वेज। अब सामने आए हैं निशिकांत दुबे, आजकल बहुत खतरनाक मूड में है और मैंने तो इनको क्रिटिसाइज किया था जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में पिछले दिनों कुछ बयानबाजी कर दी थी। वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी नहीं थी या किसी के समर्थन में भी नहीं थी, लेकिन ध्वनित यही हुआ था कि जैसे जो एक चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन देश का प्रधानमंत्री, और इस देश का एक बड़ा जनमानस है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ही अगले प्रधानमंत्री हो। उस पर उन्होंने कहा था कि अगले 20-25 साल तो दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, जगह खाली नहीं है, यानी अगर नरेंद्र मोदी कभी रिटायर हुए तो फिर कोई और बनेगा, यानी योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे। तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया था। लेकिन उन्होंने जो कुछ ये मराठी के नाम पर डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से, उसका बहुत कड़े शब्दों में जवाब दिया है। और मैंने ये हेडफोन भी आज इसीलिए लगाया है ताकि मैं भी सुन सकूं कि आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है। सुन लेते हैं कि निशिकांत दुबे ने कहा क्या है। क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स लगाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो
तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। ये क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि मराठी बोलना? आप जाओ जरा और वहां किसी को पीट करके दिखाओ। सीधा चैलेंज निशिकांत दुबे ने इनको दिया है। वैसे तो आदित्य ठाकरे इसके बाद तिल मिलाते हुए आए कैमरों पर, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र साहब, और उन्होंने क्या कहा है सुन ही लेते हैं। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हम जिनको पीटा है क्या वो भी सरकार थे? और विभाजन कौन कर रहा है मराठी में और हिंदी में? या महाराष्ट्रियन में और बाहर के लोगों में? यही कर रहे हैं, और कैमरों पर आए हैं तो कितनी सफाई दे रहे हैं। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। यानी अपनी राजनीति करते रहें। ये कह रहे हैं कि हिंदी को जबरन थोपे जाने का प्रतिवाद हम कर रहे हैं। तो प्रतिवाद करो ना, धरने करो, प्रदर्शन करो, आय आय करो, सड़क जाम कर लो। लोगों के साथ मारपीट क्यों कर रहे हो? और जिनके साथ मारपीट हुई की गई है, क्या वो लागू कर रहे थे वहां पर हिंदी 1 से 4 कक्षा तक तीसरी भाषा के रूप में? इनकी किसी बात में कोई दम नहीं है। और मैं तो संजय राउत को सुन रहा था, आज पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं ये लोग। जिस तरह का आक्रोश चारों तरफ दिखाई दे रहा है, अब ये घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि केवल मराठी वोटों से ये नगर निगम का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। एक माहौल वहां बन गया है कि ये हिंदी विरोध के नाम पर सारी सीमाएं जो हैं वो लांघते जा रहे हैं। तो इनका एक ठीक ठाक विरोध होना चाहिए। सुनिए आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहा है इन्होंने, संजय राउत ने। और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपे, लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका नहीं। हम हिंदी बोलते हैं, आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी देखता हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों हिंदी की जो शक्ति हो रही है वो हम होने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारी लड़ाई यहाँ तक सीमित है, लेकिन फिर भी हमने एक जीत हासिल की है इस संघर्ष में। और अंतर विरोध देख रहे हैं आप?
मैं हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी बोलता हूँ और हम हिंदी बोलेंगे। हम हिंदी बोलने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हिंदी जबरन थोपी जा रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। इतने अंतर विरोधों में ये लोग जी रहे हैं, केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए ये सारे तांडव जो हैं ये कर रहे हैं वहां। स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उसने इस जीत के बारे में हमारा अभिनंदन किया और कहा है कि आपकी जीत है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी लड़ने के लिए। जरूर हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। अब जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर। जिन्होंने सब्जी वाले को मारपीट की, जिन्होंने स्वीट्स कॉर्नर वाले को महेंद्र में मारपीट की, उनके साथ मारपीट क्यों की गई है? क्या ये संजय राउत इसका जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो हिंदी में ही बोल रहे थे और ये कह रहे हैं कि हम हिंदी बोलने से किसी को रोकते नहीं मुंबई में। तो वहां क्या किया गया था? दोनों के साथ मारपीट क्यों की गई? ये क्यों कहा गया कि आप मराठी में बोलिए, मराठी में बात करिए, मराठी सीखिए अगर यहाँ कारोबार करना है तो? उनकी निंदा की क्या इन्होंने? नहीं करेंगे। और ये नीतीश राणे ने जो आड़े हाथों लिया इनको, उसके बाद से वहां माहौल बनना शुरू हुआ और अब निशिकांत दुबे भी सामने आए हैं। नीतीश राणा ने किन शब्दों का प्रयोग किया था वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना इतनी हिम्मत, जाके मोहम्मद अली में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते हैं? शुद्ध मराठी में बात करते हैं? उन उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर के मराठी में बात करते हैं? आमिर खान के मराठी में बात करते हैं? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। और देवेंद्र फडणवीस भी इसके बाद सामने आए और उन्होंने वो बयान दिया था कि हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तब तक वो चुप थे जब तक अमित शाह पुणे नहीं पहुंचे। पुणे पहुंचकर उन्होंने ही संभवतः देवेंद्र फडणवीस को कहा कि बहुत देर हो जाए और लोगों का आक्रोश चरम पर पहुंच जाए, उससे पहले आपको ये चेतावनी देनी होगी, देनी चाहिए। तब जाकर के वो सामने आए और वो बोले। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।